दोस्तों आप में से बहुत से जन मुझे इंस्टा पे एक क्वेश्चन करते हैं, भाई एक अच्छी रोम बता दो जो कि अच्छा रहेगा हमारे डिवाइस के लिए। तो आज मैं आपको एक अच्छी रोम सजेस्ट करने वाला हूं। वैसे तो सारे रोम्स अच्छे हैं क्योंकि प्रेजेंट सिचुएशन में ना हर एक रोम के डेवलपर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सो ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि कोई रोम अच्छी नहीं है करके। तो आज हम बात करने वाले हैं लीनेज ओएस रोम के बारे में। काफ़ी पुराने टाइम से चलती हुई आ रही है रोम। तो ये जो रोम है ना आपको काफ़ी स्मूथ और लाइट फील कराता है और बैटरी बैकअप और परफॉर्मेंस का भी अच्छा खासा ख्याल रखा जाता है इस रोम में। ठीक है। और यहाँ पर आपको जो कस्टमाइजेशन है वो इम्पॉर्टेंट वाला जो कुछ है वो सब मिल जाएगा यहाँ पर। ठीक है। और बात करें अगर इसमें अपडेट्स की, तो हर वीकली आपको अपडेट देखने को मिलता है, हर वीकली। और अगर आप यहाँ पर इनक्रिप्टेड यूज़र बन जाते हो विथ स्टॉक लीनेज ओएस रिकवरी के साथ, तो यहाँ पर आप ऑटो अपडेट भी कर सकते हो। और भी डिफरेंट तरीके हैं, मेथड्स हैं, जिसका वीडियो मैंने एक डिटेल वीडियो बना रखा है कि लीनेज ओएस रोम को कैसे अपडेट करते हैं विद स्टॉक लीनेज ओएस रिकवरी के साथ। उसका वीडियो भी आपको मिल जाएगा, आई बटन पे जाके देख सकते हो। ठीक है। तो आज मैं इस रोम का पूरा डिटेल रिव्यू करने वाला हूँ। ठीक है। सब कुछ चीज़ें यहाँ पे डिटेल एक्सप्लेन करूँगा, कैसे इस रोम को डाउनलोड करोगे आप अपने डिवाइस के लिए, जो भी डिवाइस है, जिन डिवाइसेस के लिए भी अवेलेबल है ये रोम, उन डिवाइसेस के लिए बोल रहा हूँ। प्लस इसको कैसे फ्लैश करोगे। ठीक है। प्लस उसके बाद इसमें क्या कुछ कस्टमाइजेशन देखने को मिलता है, सारी चीज़ें डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूं। लेकिन उससे पहले चैनल पे अगर आप नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। वहां पर सारी इंपॉर्टेंट फाइल्स और अपडेट्स प्रोवाइड करते रहता हूं। सो विदाउट एनी वेस्टिंग ऑफ टाइम लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले बात करें अगर हम इसके वर्जन के बारे में, तो ये है लीनेज ओएस 19.1 जो कि है एंड्रॉयड 12.1 बेस्ड, या फिर बोलो एंड्रॉयड 12L। ओके। देन अगर हम बात करें इसके कस्टमाइजेशन के बारे में, तो सबसे पहले यहाँ पर हम आ जाते हैं सेटिंग्स में और सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ऐप्स वाले सेक्शन से। तो यहाँ पर जो लॉन्चर आपको देखने को मिलेगा वो ट्रिपचेट का लॉन्चर मिल जाता है और इसमें आपको हल्के फुल्के कस्टमाइजेशन मिलती है। और स्पेशली यहाँ पर आपको हाइड ऐप्स या फिर लॉक ऐप्स या फिर बोलूँ उसको प्रोटेक्ट ऐप्स, तो ये वाला सेक्शन यहाँ पे आपको मिल जाएगा लॉन्चर के अंदर। तो इस बात को ध्यान में रखना। ठीक है। देन अगर आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे हम चलते हैं अब बैटरी वाले सेक्शन पे। तो यहाँ पर नॉर्मल चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। अगर आप पोको F1 या फिर कोई अदर डिवाइस वगैरह यूज़ करते हो तो उसमें थर्मल प्रोफाइल्स वगैरह जो कुछ है डिवाइस के हिसाब से वो डिपेंड करता है। ठीक है। साउंड वाले सेक्शन की बात करूँ तो यहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें नॉर्मल देखने को मिल जाती हैं। डिस्प्ले सेक्शन की बात करूँ तो ऑटो ब्राइटनेस वगैरह मिलता है। लॉक स्क्रीन पे यहाँ पर आपको जो है एम्बिएंट डिस्प्ले का सपोर्ट वगैरह देखने को मिलेगा, जो कि काफ़ी अच्छे से वर्किंग कंडीशन में आपको मिल जाएगा, पिकअप वगैरह। ठीक है। देन उसके बाद अगर हम बात करें कुछ और ऑप्शंस की, तो डार्क थीम वगैरह बहुत अच्छे से वर्क करता है। फॉन्ट्स वगैरह यहाँ पे आपको कुछ देखने को मिल जाएंगी इस तरह से, जैसे कि आप देख पा रहे हो। फॉन्ट साइज, डिस्प्ले साइज, ये चीज़ें आप सेट कर पाओगे, नॉर्मल बात है ये। ठीक है। आइकन शेप, ये कुछ इसको आपको इस तरह देखने को मिलेगी। नाइट लाइट वगैरह परफेक्टली वर्किंग है। लाइव डिस्प्ले आपको रीडिंग मोड, ठीक है, कलर कैलिब्रेशन, पिक्चर एडजस्टमेंट वगैरह यहाँ पे देखने को मिल जाता है। देन यहाँ पर ऑटो रोटेशन आपको देखने को मिलेगा। देन टैप टू वेक और टैप टू स्लीप भी काफ़ी स्मूथ और एकदम फास्टली वर्क करता है। ठीक है। रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आपको देखने को मिल जाएगा इसका, जैसे कि आप देख ही पा रहे हो, बहुत इंस्टेंट रिस्पॉन्स है। देन अगर आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे हम चलते हैं वॉलपेपर एंड स्टाइल में। तो यहाँ पर जो है आप डार्क थीम वगैरह अगेन यहीं पे ऑप्शन दिया है और ग्रिड्स के ऑप्शन मिल जाती हैं। तो ये ऑप्शंस कुछ यहाँ पे देखने को मिलती है। सिक्योरिटी की बात करूँ तो फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है, बट फेस अनलॉक का ऑप्शन यहाँ पे नहीं है। आई रिपीट, फेस अनलॉक ऑप्शन मेरे को देखने को नहीं मिला है। ठीक है। बट फिंगरप्रिंट सेंसर काफ़ी फास्ट है, बहुत अच्छे से वर्क करता है, कोई दिक्कत नहीं आती है। देन आगे बढ़ेंगे, अगर बात करें यहाँ पर सिस्टम की, तो यहाँ पर कुछ कुछ कस्टमाइजेशन है, ध्यान से देखना। बटन्स वाले ऑप्शन में चलेंगे तो इन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब लेआउट जो आप कीज़ यूज़ करते हो तो उसको इन्वर्ट कर सकते हो। एडवांस रिस्टार्ट का ऑप्शन मिल जाता है पावर मेनू के अंदर। ओके। देन अगर बात करें कुछ और ऑप्शंस की, तो यहाँ पे एंड कॉल वगैरह मिलता है, क्विक टॉर्च मिलता है। तो एक बार चेक कर लेते हैं इस क्विक टॉर्च को, तो काफ़ी अच्छे से वर्क कर रहा है ये। देन अगर आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको और भी चीज़ें मिल जाती हैं, जैसे कि यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो रीओरिएंट का ऑप्शन मिल जाता है। देन यहाँ पे वॉल्यूम पैनल लेफ्ट वगैरह कर सकते हैं, पार्शियल स्क्रीनशॉट वगैरह भी ले सकते हैं यूज़ में अगर आपको चाहो तो। स्टेटस बार में यहाँ पे ट्रैफिक इंडिकेटर का सपोर्ट मिल जाएगा, अपलोड डाउनलोड। ठीक है। और देन यहाँ पर जो है आपको जो भी आइकन्स रखनी है स्टेटस बार पे वो आप इनेबल कर सकते हो यहाँ से।
ओके। देन अगर बात करें कुछ और ऑप्शंस की, तो यहाँ पर क्लॉक से रिलेटेड काफ़ी ऑप्शंस हैं, जैसे कि सेकंड्स हो गया, AM PM, ऑटो हाइड वगैरह। और बैटरी स्टाइल, बैटरी परसेंट आप सेट कर पाओगे, बहुत कम है बैटरी स्टाइल वगैरह, बट सर्कल पोर्ट्रेट वही है, बट ठीक है, जो कुछ है वो सफिशिएंट है। ऑटो ब्राइटनेस का बटन भी लगा पाओगे। जेस्चर्स की बात करूं तो यहाँ पर नेविगेशन कीज़ या फिर जेस्चर्स आप यूज़ में ले पाओगे, ठीक है, जैसे कि मैंने बोला था नेविगेशन कीज़ इन्वर्ट कर सकते हैं। ओके। देन अगर बात करें कुछ और ऑप्शंस की, तो बाकी चीज़ें नॉर्मल है। यहाँ पर अपडेटर का ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है, जैसे कि आप देख पा रहे हो, ठीक है। मल्टीपल यूजर्स का भी ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेटर का ऑप्शन मिलता है, और वीकली अपडेट मिलता है इस ROM में, आपको हर वीक में अपडेट आ जाता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर यही कुछ कस्टमाइजेशन था, ज़्यादा कुछ नहीं मिलता है, बट जो भी मैंने आपको बताया पूरा इंपॉर्टेंट, और इतनी ही रिक्वायरमेंट होती है मोस्ट ऑफ द केसेस में, बट जिसको बहुत ज़्यादा कस्टमाइजेशन पसंद है तो वो स्किप कर सकता है इस ROM को, ठीक है। लेकिन जो इंपॉर्टेंट है, जैसे कि ट्रैफिक इंडिकेटर हो गया, ठीक है, तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जैसे कि जो कीज़ है उनको वगैरह इन्वर्ट कर सकते हैं वगैरह वगैरह, ठीक है। और अपडेट भी हर वीकली मिलता है यहाँ पे, जैसे कि आप देख पा रहे हो। अभी कोई अपडेट नहीं है, क्योंकि मैंने जब उस प्रेजेंट टाइम पे जब मैंने वीडियो शूट किया था उस टाइम पे लेटेस्ट अपडेट करके रखा था मैंने डिवाइस को। ओके। अब बात करें अगर इसके नोटिफिकेशन पैनल के बारे में, तो ध्यान से देखना, नोटिफिकेशन पैनल कुछ इस तरह आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। यहाँ पर ये एनिमेशंस वगैरह जो है एंड्रॉयड 12L की देखने को मिलेगी, जैसे कि आप देख पा रहे हो, स्मूथ है बिल्कुल, ठीक है, अटकता वटकता नहीं है, जैसे कि आप देख पा रहे हो, अच्छे से यहाँ पे स्मूथली वर्क करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि लाइट है यार, ROM बहुत लाइट फील कराती है, ठीक है। और ऐप इन्फो के अंदर चलेंगे तो यहाँ पे जो मोबाइल एंड वाईफाई होता है उसका डेटा आप जो है इनेबल डिसेबल कर सकते हो, किसी पर्टिकुलर ऐप के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। और अनरिस्ट्रिक्ट डेटा यूजेस, VPN डेटा, बैकग्राउंड डेटा, मोबाइल डेटा, वाईफाई डेटा सब मिलता है यहाँ पे, उसको आप अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हो। देन कॉल रिकॉर्डिंग का सपोर्ट मिल जाएगा। यहाँ पर मैंने निक और जी एप्स यूज़ की है, ठीक है, तो आप अपने हिसाब से देखना, जी एप्स पे डिपेंड करता है वो। अगर आप बेसिक वगैरह हाई वर्जन यूज़ करोगे तो वहाँ पे गूगल डायलर आ जाता है। मैंने एकदम लीस्ट वेरिएंट यूज़ किया है कोर, तो इसलिए वैसे आया नहीं यहाँ पर। जो इसका जो स्टॉक आता है ना वही आपको देखने को मिलेगा डायलर। बट अब बात करें यहाँ पर अगर सेफ्टी नेट की, तो हाँ, आई रिपीट, सेफ्टी नेट यहाँ पे आपको फेल देखने को मिलेगा। देखो मैं फिर से दिखा रहा हूँ, जब भी मैंने दिखाया था तो सेफ्टी नेट जो है मैंने फिक्स किया। कैसे किया? मैजिस को फ्लैश किया, देन वहाँ पे सेफ्टी नेट फिक्स मॉड्यूल फ्लैश किया, तब यहाँ पे सेफ्टी नेट पास होता है। तो इस बात को ध्यान में रखना। ये डिसअपॉइंट कर रहा है यार, ये चीज़ आपको डाउन देखने को मिलेगी, तो इसके लिए आपको अपना फ़ोन रूट करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो ये डिपेंड करता है, किसी किसी को पसंद नहीं आता है तो वो स्किप कर सकता है इस ROM को। पूरा वीडियो देखो भाई एंड तक के, तभी डिसाइड करो डालना है कि नहीं। ओके, तो यहाँ पर आपको जो है अपना डिवाइस रूट करना पड़ेगा, देन सेफ्टी नेट फिक्स मॉड्यूल फ्लैश करना पड़ेगा, तब जाके आपका जो है सेफ्टी नेट पास होगा। अदरवाइज़ यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट जो है आपको सेफ्टी नेट फेल देखने को मिल जाता है, तो इस बात को ध्यान में रखना। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे Gcam के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे Gcam बहुत अच्छे से वर्क करता है, ठीक है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो काफ़ी अच्छे से यहाँ पे Gcam में मोस्ट ऑफ द मोड्स काफ़ी अच्छे से वर्किंग में मिल जाती हैं। उसके बाद CLNX स्टेटस इन्फोर्सिंग रहेगा, जो कि बहुत अच्छी बात है, सिक्योरिटी के पर्पज़ से बहुत अच्छी बात है ये। ओके, अब बात करें अगर इसके ऐप ओपनिंग के बारे में, तो ऐप ओपनिंग आप देख पा रहे हो स्मूथ देखने को मिलेगा। मेरा एकदम लीस्ट वेरिएंट है ये, ASUS ZenFone Max Pro M1 है, 32 GB वेरिएंट है, 3 GB रैम है इसका, ठीक है। और इसमें भी काफ़ी स्मूथ और लाइट चल रहा है ROM। ये बहुत मेरे को इसलिए ज़्यादा अच्छा लगता है ROM, क्योंकि लाइट चलता है और स्मूथ चलता है बहुत। जैसे कि आप देख ही पा रहे हो यहाँ पर आपको कोई अटकने वाला झंझट उतना देखने को नहीं मिलता है, स्मूथ है, ठीक है। इसका मतलब प्रोसेसर भी बहुत ढीला है, मतलब कम है, फिर भी बहुत अच्छे से चल रही है ROM इसमें। जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे मतलब ऐसा हेवी सा बल्कि सा फील नहीं होगा, ये पक्का बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। देन बाकी चीज़ें आप देख ही पा रहे हो स्मूथली चल रही है ROM। इस तरह से आपको जो है सारे डिवाइसेस में अच्छी चलेगी ये ROM। मोस्ट ऑफ द डिवाइसेस में मेरे ख्याल से बहुत अच्छी चलेगी, क्योंकि मेरा जो है इतना लीस्ट वेरिएंट होके भी इसमें बहुत अच्छे से चल रही है ROM। ओके, देन अगर बात करूँ यहाँ पर इनक्रिप्शन एंड क्रेडेंशियल की, तो मेरा फ़ोन जो है वो इनक्रिप्ट नहीं है, मैंने इनक्रिप्ट नहीं किया है, ठीक है। मेरा फ़ोन जो है बाय डिफ़ॉल्ट मैंने डिक्रिप्ट कर रखा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा, अगर आप इनक्रिप्ट कर लेते हो अपने डिवाइस को, सिंपल है, इनक्रिप्ट करना कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पर आपको जो है ROM फ्लैश होने के बाद अगर फॉर्मेट डेटा करके डायरेक्टली रीबूट कर देते हो ना, तो आपका डिवाइस इनक्रिप्ट हो जाता है विथ स्टॉक रिकवरी के साथ, मतलब लीनिएज OS की जो स्टॉक रिकवरी होती है ना उसके साथ इनक्रिप्ट हो जाता है।
तो सबसे पहले इसको डाउनलोड कैसे करना है ये देख लेते हैं, उसके बाद इंस्टॉलेशन प्रोसेस आगे बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर गूगल पे आना है और सिंपली लिनेजओएस सर्च कर लेना है। तो ये लिनेजओएस की साइट पे हम आ जाएंगे, उस पर क्लिक करेंगे तो वैसे इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। साइट ओपन होने के बाद फाइंड योर डिवाइस पे क्लिक करेंगे, ओके। उसके बाद यहाँ पे डिवाइसेस लिखी हैं, तो यहाँ पे जो भी डिवाइसेस है अपना डिवाइस देख लेना कौन सा है वो डिवाइसेस। वैसे कुछ डिसकंटिन्यूड डिवाइस भी हो चुके हैं, मतलब कंपनीज़, तो उनमें से जो भी अवेलेबल है तो उन डिवाइसेस को आप डाउनलोड कर पाओगे। तो यहाँ पे जो है एसूस है, ठीक है। तो मेरा डिवाइस एसूस है, तो सिंपली मैं यहाँ पे एसूस पे क्लिक करूँगा। आपका दूसरा कोई डिवाइस होगा तो उस पर आप क्लिक कर सकते हो। देन उसके बाद क्लिक करने के बाद अपना कंपनी पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको जो है अपने मॉडल्स वगैरह देख लेना। तो मेरा मॉडल है एसूस ज़ेनफोन मैक्स प्रो M1, इस पर क्लिक किया तो इस तरह से जो है ओपन हो चुका है। तो यहाँ पर आपको इसके पूरे जो है स्पेसिफिकेशन देखने को मिल जाएंगी। तो ये हमें क्या जानना है, तो हमें पता है। तो यहाँ पे देखो, ध्यान से देखना, यहाँ पे हमें गेट द बिल्ड हियर इस पर क्लिक करना है। तो ये देखिए यहाँ पे लिखा है गेट द बिल्ड्स हियर, तो यहाँ पे हमें क्लिक कर देना है, ठीक है। तो अपने यहाँ पे क्लिक करने के बाद अब ध्यान से देखना, मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ और आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे बिल्ड लिखा है, बिल्ड्स फॉर X00TD, तो ये मेरा कोड नेम है डिवाइस का, एसूस ज़ेनफोन मैक्स प्रो M1। यहाँ पे दो चीज़ें हैं, ये है रोम और ये है इसकी लिनेज की रिकवरी, ठीक है। तो हमें डाउनलोड करना है रोम, रिकवरी भी डाउनलोड कर सकते हो बट उसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि कस्टम रिकवरी इंस्टॉल्ड है हमारे डिवाइस में। तो ये इस पर क्लिक करूँगा, रोम पे जो लेफ्ट में दिख रहा है ना ये रोम है, राइट में जो दिख रहा है वो रिकवरी है। रोम पे क्लिक करेंगे तो रोम डाउनलोड हो जाएगा, थोड़ी देर रुकने को बोलता है। ये देखिए डाउनलोड मैंने ऑलरेडी कर रखा है तो कर नहीं रहा हूँ फिर से, ठीक है। तो ये लेटेस्ट है लिनेजओएस 19.1। उसके बाद आपको जी ऐप्स की ज़रूरत पड़ेगी, तो यहाँ पे निक जी ऐप्स करके सर्च कर लेना। तो इस साइट पर भी चले जाना है, इसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा। देन डाउनलोड पर क्लिक करेंगे। तो उसके बाद उससे पहले यहाँ पे कुछ चीज़ें समझाता हूँ, सुनो। कोर है, बेसिक है, ओमनी है, स्टॉक है, इस तरह से लिखे हैं ना, तो इसका मतलब क्या है, कोर मतलब सबसे लीस्ट वेरिएंट जिसमें बहुत ही कम जी ऐप्स होती हैं। उसके बाद बेसिक आता है, उसके बाद ओमनी, धीरे धीरे जी ऐप्स बढ़ती जाएंगी, ठीक है। उसके बाद ये डाउनलोड नाउ पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे ये ओपन हो रहा है, वेट करते हैं। ये देखिए अब उसके बाद यहाँ पे रिलीज़ पे क्लिक करना है हमें, ठीक है। तो उसके बाद फिर से दूसरा पेज ओपन होगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, तो हमें सिलेक्ट करनी वो जी ऐप्स जिस एंड्रॉयड वर्जन पे हमारा जो रोम है वो रन कर रहा है। तो हमारा है एंड्रॉयड 12L, तो हमारे यहाँ पे जी ऐप्स लगेंगी निक जी ऐप्स SL। तो ये रही निक जी ऐप्स SL, इस पर क्लिक करेंगे तो ये साइट फिर से दूसरा पेज खुल चुका है और यहाँ पे कुछ डेट शो हो रही है। तो लेटेस्ट डेट पे क्लिक करना है। तो लेटेस्ट डेट है 8 सितंबर, फिलहाल मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ इस पर। तो 8 सितंबर पे क्लिक किया। देन यहाँ पे फिर मैंने जो बोला था अब आ चुका है वो घड़ी, ध्यान से देखो। कोर है, बेसिक है, ओमनी है, स्टॉक है, फुल है, गो है। तो मैंने बोला था ना, तो मैं क्लिक करूंगा कोर पे, सबसे लीस्ट वेरिएंट सिलेक्ट करने वाला हूं। तो आप अपने हिसाब से देखो, तो मैं सिलेक्ट करता हूं कोर, ठीक है। और इसके बाद इस तरह का पेज ओपन होगा। यहाँ पर इसको डेस्कटॉप साइट करना पड़ेगा, ठीक है, तभी डाउनलोड होगा। डेस्कटॉप साइट करना ही पड़ेगा। तो ये देखिए मैंने डेस्कटॉप साइट करने के बाद यहाँ पे डाउनलोड स्टार्ट होने ही वाला है। जस्ट थोड़ा टाइम लगता है, थोड़ा डिले लगता है, वेट करना है। डाउनलोड पे क्लिक कर देंगे तो जी ऐप्स भी डाउनलोड हो जाएंगी। ओके, इस तरह से डाउनलोड करके रख लेना है दोनों जिप। अब बात करते हैं इंस्टॉलेशन प्रोसेस के बारे में। तो सबसे पहले सुनो, यहाँ पर आप लीनेज रिकवरी भी यूज़ कर सकते हो उसको फ्लैश करने के लिए, या फिर कस्टम रिकवरी लेटेस्ट वाली यूज़ कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ TWRP की लेटेस्ट रिकवरी। सबसे पहले वाइप में चलना है, उसके बाद एडवांस वाइप में आना है। यहाँ पे डेल्विक कैचे सिस्टम वेंडर डेटा इन पार्टीशंस को टिक कर देना है, ठीक है। जैसे मैंने टिक कर दिया है डेल्विक कैचे सिस्टम वेंडर डेटा, ठीक है। इन पार्टीशंस को टिक करने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पे नीचे स्वाइप कर देना है हमें। तो ये नीचे जैसे कि आप देख पा रहे हो, तो हमें कर देना है स्वाइप, ठीक है। स्वाइप जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हमें आना है बैक, ठीक है। बैक आके इंस्टॉल पे आ जाना है सबसे पहले। और सबसे पहली चीज़ हमें जो फ्लैश करनी होती है वो है फर्मवेयर, ठीक है। तो आपको फर्मवेयर फ्लैश कर देना है। तो हर एक डिवाइस का अलग अलग फर्मवेयर होता है, तो आप देख लेना अपने डिवाइस का कौन सा फर्मवेयर है, ठीक है। रोम फ्लैशिंग के गाइड में होता है फर्मवेयर फ्लैश करना ही चाहिए, अच्छी बात होती है फर्मवेयर फ्लैश करना। फर्मवेयर से रिलेटेड एक डिटेल वीडियो है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आई बटन पे भी वीडियो मिलेगा, क्या होता है, क्यों करते हैं, सब कुछ, ठीक है। जैसे ही फर्मवेयर फ्लैश होता है अगेन इंस्टॉल पे आना है और इस बार सबसे पहले हम रोम को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। ध्यान से देखना मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है ना। पूरा रामायण समझाऊंगा, एंड तक के वीडियो देखो, फ्लैशिंग गाइड बिल्कुल प्रॉपरली देखो। उसके बाद ये देखिए ये रहा हमारा लिनेजओएस, सिलेक्ट किया, लिनेजओएस सिलेक्ट हो चुका है। फिर ऐड मोर जिप पे क्लिक करेंगे, जी ऐप्स को भी सिलेक्ट करेंगे। तो हमने डाउनलोड कर रखा था ना निक जी ऐप्स कोर, ये देखिए इसको भी दोनों सिलेक्ट होने के बाद स्वाइप कर देंगे तो फ्लैश कर देना है। और यहाँ पे फ्लैशिंग स्टार्ट हो चुकी है, होने देते हैं इसको।
ओके, फ्लैशिंग जस्ट खत्म हो चुकी है, अभी फ्लैशिंग सक्सेसफुल हो चुका है। सबसे पहले रोम फ्लैश हुआ, देन जीएप्स फ्लैश हुई, दोनों एक साथ हमने फ्लैश कर लिए। अब मेन मुद्दा आएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, क्या करोगे? सबसे पहले वाइप पे जाएंगे और यहाँ पे फॉर्मेट डेटा पे आएंगे, यहाँ पे लिखेंगे YES कीबोर्ड के, देन कीबोर्ड के राइट बटन पे टिक करेंगे तो फॉर्मेट डेटा होगा। इससे क्या होगा कि अगर आप इंक्रिप्टेड यूज़र हो तो फॉर्मेट डेटा करना कंपलसरी है, ठीक है। फॉर्मेट डेटा हो जाएगा। उसके बाद अगर आप रीबूट सिस्टम पे क्लिक कर दोगे तो आपका फ़ोन इंक्रिप्ट हो जाएगा विथ स्टॉक लीनेज रिकवरी के साथ, TWRP हट जाएगी। लेकिन अगर आपको TWRP परमानेंट रखनी है तो क्या करोगे? तो यहाँ पर फॉर्मेट डेटा होने के बाद रीबूट नहीं करना है। क्या करोगे? इंस्टॉल पे आओगे, फॉर्मेट डेटा हो गया ना, उसके बाद रीबूट मत करना। फॉर्मेट डेटा होने के बाद मैजिस्क को फ्लैश करना है, तो ये दिख रहा है ना आपको, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, 23 वाला मैजिस्क फ्लैश कर देना है। बाद में आप अपडेट कर सकते हो मैजिस्क को 25.2 लेटेस्ट वर्जन जो भी आएगा उस पर, लेकिन पहले आप 23 ही फ्लैश करना। कभी कभी बूट लूप आता है लेटेस्ट मैजिस्क फ्लैश करने से डायरेक्टली, ठीक है ना। तो समझी बात। इंक्रिप्टेड यूज़र हो, फॉर्मेट डेटा कर दोगे पहले, उसके बाद इस तरह से मैजिस्क को फ्लैश कर दोगे जैसे अभी मैंने कर दिया है। देन उसके बाद अब रीबूट कर दोगे तो क्या होगा, आपके फ़ोन में TWRP परमानेंट रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने फ्लैश कर दिया है मैजिस्क को, ठीक है। अब यहाँ तक मैजिस्क फ्लैश हो गया। उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, रीबूट सिस्टम पे क्लिक कर दोगे तो फ़ोन चालू हो जाएगा। लेकिन अगर आप डिक्रिप्टेड यूज़र हो तो, मैं तो डिक्रिप्टेड यूज़र हूँ इसलिए मैंने फॉर्मेट डेटा नहीं किया। अगर आप मेरी तरह डिक्रिप्टेड यूज़र हो तो आपको भी फॉर्मेट डेटा नहीं करना है। पहले मैजिस्क फ्लैश कर दोगे रोम फ्लैश होने के बाद, उसके बाद इस तरह से जो है आपको DFE फ्लैश करना है। ये देखो मैं अभी फ्लैश कर रहा हूँ, तो ये DFE उन लोगों को फ्लैश करना है जिनका फ़ोन डिक्रिप्ट है, ठीक है। अब कंफ्यूज मत होना, इससे रिगार्डिंग एक डिटेल वीडियो बना रखा है, फ़ोन इनक्रिप्ट डिक्रिप्ट क्या होता है, कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, तो वो वीडियो देख सकते हो। उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, आई बटन पे भी मिल जाएगा। मेरा डिक्रिप्ट फाइल जैसे ही फ्लैश हो जाता है उसके बाद रीबूट सिस्टम पे क्लिक कर दिया मैंने। फ़ोन को फर्स्ट टाइम चालू होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, उसके बाद फ़ोन चालू हो जाएगा। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाना, इच्छा हो रही होंगे तो एक शेयर भी कर देना। तो बस आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं। लव यू दोस्तों, गुड बाय, टेक केयर।